दोस्तों आज के वीडियो में हम एक और ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई 760 से लगभग 80% का करेक्शन लेने के बाद में आज 170 पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे सपोर्ट जोन में आ चुका है। एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करेंगे कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया जा सकता है या इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। वो सारा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी या कोई अदर स्टॉक से रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर उसमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन हो रहा होगा या मेरा उसके बारे में क्या आज की डेट में ओपिनियन है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। देखिए, मैं हूँ 12 महीने के टाइम फ्रेम पे और क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि इसने 2021 में ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद में ही इसमें इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई कि ये वापस नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन इस वाली वीक से ही इसमें रिएक्शन आ गया था। इवन आप देखेंगे कि वीक में भी टच नहीं हुआ था, उसी से ही रिएक्शन होके ये वापस चला गया। लेकिन फिर ये लॉन्ग टर्म के टाइम पे मैं कंसोलिडेशन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये रेंज जो है ना ये काफ़ी बड़ी है। 480 से 240 तक आ गया, फिर ऊपर नीचे ये सब चलता रहा। लेकिन आज की डेट में इसकी पोजीशन काफ़ी ख़राब है। वैसे तो ओवरऑल मार्केट पूरी ही बहुत डाउन है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की वजह से जो वॉर चल रहा है यूएस, इराक और ईरान का, उसकी वजह से सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। लेकिन किस स्टॉक को बाय करना चाहिए, किस स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए और कहाँ पर अपना प्रॉपर रिस्क के साथ में हमें एक ट्रेड लेना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सभी के सभी स्टॉक्स में हम लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही स्टॉक को सेलेक्ट करके आपके सामने पेश करता हूं कि जिसमें रिस्क प्रॉपर मैनेज किया जाता है और एक अच्छे सपोर्ट जोन पर आ चुका है। मतलब यहाँ से अभी इसमें चलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, लेकिन सेलिंग का असर अगर ज़्यादा होगा तो वो स्टॉप लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। तो चलिए बैक टू आवर चार्ट। अभी आज की रेट में ये 170 पर है। अब यहाँ पर देखिए, ये डिसीजन मैंने क्यों लिया था, क्योंकि जो 2021 में इसमें मूवमेंट आई थी, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 220 का इसने अप मूव लगाया था। हालांकि ये ऑलमोस्ट 300 हो गया था, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और क्लोजिंग जो इसकी हुई थी 2021 में वो 530 के आसपास में हुई थी। अब अगर मैं 6 महीने के जोन पे जाता हूं तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये 6 महीने की कैंडल इतनी ज़बरदस्त और इतनी स्ट्रांग है कि प्राइस ने जब इसमें वापस से एंट्री की थी तो इसके विक को भी टच ना करने के बाद में भी इसमें इतनी अच्छी मूवमेंट आई थी, जिसमें 80% का मूवमेंट मिला था। लेकिन फिर ये डाउन हो गया, फिर यहाँ से अप होने की कोशिश की और पहले जो सेलिंग जोन बना हुआ है इसके जस्ट विक को ही टकराकर ये वापस आ गई है। ये सेलिंग जोन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसे ही अगर ये सेलिंग जोन आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ विक को ही टकराया और इतना ज़बरदस्त नीचे आ गया, बिल्कुल यहाँ पर आ गया। लेकिन इसके उल्टा अगर आप सोचेंगे कि यहाँ से जब सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ऐसे ही यहाँ पर अभी ये बाइंग जोन में भी तो आ गया है। यहाँ पर स्मॉल कैंडल बन रही हैं, बैक टू बैक 2 कैंडल बन रही हैं और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल है जिसकी वजह से डाउन हुआ था, उतनी ही स्ट्रांग बाइंग जोन में है। लेकिन यहाँ से ये पहले से ही मतलब टकराई नहीं थी, टेस्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही इसमें मूवमेंट आ गया। लेकिन इस बार तो ये प्रॉपर जोन में आई है, लेकिन इससे ऊपर भी इसने सेलिंग जोन यहाँ पर बना दिया है। तो 6 महीने का ये सेलिंग जोन है, इसको हम कर लेते हैं मार्क। अब देखिए प्राइस आ गया है यहाँ पर और बिल्कुल यहाँ पर नीचे तक आ गया है। हालांकि 6 महीने के हिसाब से अब इसका जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ठीक है, अब मैं 3 महीने पे जाता हूँ। अगर मैं 6 महीने पर ही यहाँ पर ट्रेड करता हूँ तो ये पूरा जोन मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब एसएल मुझे लेना पड़ेगा 43 पर, जो कि हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लगभग 300% के हिसाब से। लेकिन इतना हमें एसएल थोड़ी लेना होता है। हम जाएंगे 3 महीने पे, जो मेरा होगा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। अब देखिए प्राइस जो है इसके विक को ना छूटकर इसकी बॉडी को भी प्रॉपर टच कर चुका है। तो आज की डेट में अगर मैं इसमें एंट्री प्लान करता हूं या इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूं तो मेरा जो क्लियरली इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा आज की डेट में हो सकता है, क्योंकि टेस्ट करने के बाद में ये हल्का सा ऊपर गया है। 170 पर एंट्री लेने के बाद में अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ और लेके जाता हूँ यहाँ पर,
तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा हम लोग नीचे रख लेते हैं, लगभग 20% के हिसाब आसपास मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 30 से 32 पॉइंट का। लेकिन जो मेरा टारगेट है, इनिशियली टारगेट मैं रखूंगा यहाँ पर, कुछ क्वांटिटी मैं 225 के आसपास में सेल करूंगा। उसके बाद में क्या रिएक्शन होता है, अगर इस वाले जोन को ब्रेक करने के बाद में ये चला जाता है यहाँ पर, तो फाइनल जो मेरा टारगेट रहेगा 350 के आसपास में रहेगा, लेकिन ये रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसमें आगे आने वाले टाइम पे क्या रहेगा, ये फार्मा या केमिकल से रिलेटेड स्टॉक है। सो ओवरऑल मार्केट की पिक्चर क्या रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने डिसीजन लेने होंगे फाइनल टारगेट के लिए। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ अपने वीडियोस और जो मेरी ट्रेड चल रही होती है। तो इसमें एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से। अब हमें वेट करना है कि कब ये ऊपर जाए या ये नीचे जाए, तो दोनों ही केस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला है कि यहाँ पर प्राइस लिया है तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आने वाले टाइम में इसमें क्या होता है। ट्रेड सेटअप के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन इसमें आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, जिसे हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उसको देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है इस स्टॉक से रिलेटेड या अदर स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट ए वीडियो अगर उसमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर सच वंडरफुल वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स।